Hello everyone, welcome to the SCA Smart Education. So today we are going to start the chapter number 6, Seher Goes Stargazing, class 4th, subject English. So now we are going to start the reading with explanation. On a cold day in November, Seher and her father were heading towards Sariska, a small wildlife sanctuary near Alwar in Rajasthan. एक बहुत ही ठंडे के टाइम में नवंबर के टाइम पे सेहर अपने पापा के साथ वो जाती है सारिस्का, जो कि क्या है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नियर अलवार इन राजस्थान. अलवार इज़ अ प्लेस इन राजस्थान. दे लेफ्ट दिल्ली एट अबाउट 3 o'clock इन द आफ्टरनून. वो लोग दिल्ली के लिए वो लोग दिल्ली से निकलते हैं राजस्थान जाने के लिए मॉर्निंग में, सॉरी आफ्टरनून में 3 o'clock पे, एंड होप टू कवर द 175 किलोमीटर डिस्टेंस इन अबाउट 5 hours. और वो लोग ये सोचते हैं कि वो लोग 175 किलोमीटर जो है वो कवर करेंगे 5 घंटे में. हाउएवर दे वर नॉट गोइंग टू सारिस्का टू सी वाइल्ड लाइफ. लेकिन वो लोग सारिस्का नहीं जाते हैं वाइल्ड लाइफ देखने के लिए. वो लोग क्या देखने जाते हैं? नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी हियर. Armed with their star charts and good telescope, they had set out to look more closely at the Great Bear, a constellation इन आवर गैलेक्सी द मिल्की वे. वो लोग सारिस्का जाते हैं, वहाँ पे अपने साथ एक चार्ट, स्टार का चार्ट लेके जाते हैं और साथ में टेलीस्कोप लेके जाते हैं. दे हैड सेट आउट टू लुक मोर क्लोजली एट द ग्रेट बियर. वो लोग वहाँ पे जाते हैं देखने के लिए क्या? एक कॉन्स्टलेशन, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट मेक्स पैटर्न इन द स्काई. खूब सारे स्टार्स स्काई में रहते हैं जो कि एक पैटर्न बनाते हैं. नाउ नेक्स्ट. They reached a dimly lit lodge located just outside the sanctuary. वो लोग एक लॉज में जाते हैं जो कि dimly lit means लॉज मीन्स अ स्मॉल हाउस एट द गेट ऑफ द पार्क. पार्क के बगल में एक छोटा सा हाउस रहता है, वहाँ पे ये लोग जाते हैं सेंचुरी के पास. दिस वॉज वॉट दे वॉन्टेड बिकॉज इट मीन्ड लिटिल और नो आर्टिफिशियल सिटी लाइट would spoil the view of the night sky. This was what they wanted. ये चीज़ वो लोग चाहते थे कि वहाँ पे थोड़ी सी भी लाइट, जो आर्टिफिशियल लाइट मीन्स जो सिटी की लाइट होती है, वो उन लोगों को वो स्टार्स देखने में डिस्टर्ब करे. सेहर सेट अप द टेलीस्कोप. सेहर जो टेलीस्कोप को सेट करती है एंड फोकस्ड इट ऑन द क्लस्टर ऑफ स्टार. फिर उसको फोकस कर देती है स्काई में स्टार के तरफ. 5 minutes आफ्टर गेजिंग थ्रू हर टेलीस्कोप. 5 मिनट जब वो अपने टेलीस्कोप से दिखती रहती है स्काई में, शी गेव एन एक्साइटेड क्राई. उसे खूब तेज से रोना आ जाता है खुशी के मारे. डोंट डैड लुक एट दिस, ओह इट्स गॉन. डैड ये देखिए, ओह ये तो चला गया. हर फादर ऑल्सो सॉ इट, यू हैव जस्ट सीन अ कॉमेट सेहर. तब उसके फादर बोलते हैं कि सेहर तुमने एक कॉमेट देखा है. ओह यस आई रिमेंबर रीडिंग अबाउट इट इन अ साइंस मैगजीन. हाँ मुझे याद आया, हम लोग जब साइंस के मैगजीन में पढ़ते थे तो उसमें ये चीज़ कॉमेट हम लोग पढ़ाई किए हैं. टेल मी मोर अबाउट कॉमेट डैड, सेहर सेड. सेहर अपने डैड से पूछती है, फादर से, कॉमेट के बारे में और भी चीज़ें मुझे बताइए. वेल द नेम कॉमेट कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड फॉर हेयर इन द हेड. जो कॉमेट है वो ग्रीक वर्ड से आता है जिसका नाम रहता है हेयर ऑन द हेड. That's because they look like stars with fuzzy head. Fuzzy means unclear, unclear head or tails. इसलिए उसका नाम हेयर ऑन हेड रखा गया है क्योंकि जो स्टार्स है वो अनक्लियर रहते हैं और खूब ढेर सारे रहते हैं. विच एवर वे यू लुक एट दैम, जिस एंगल में आप उनको देख सकें. दे आर नॉट रियली स्टार्स, लेकिन वो लोग असलियत में स्टार नहीं रहते हैं. एंड दे डू नॉट हैव एनी लाइट ऑफ देयर ओन, और उनकी खुद की लाइट नहीं रहती है. दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन जस्ट लाइक मून. वो लोग जो होते हैं वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं जैसे मून सन की लाइट से रिफ्लेक्ट होता है. इफ़ अ कॉमेट इजंट अ स्टार व्हाट इज इट, आस्क्ड सेहर. सेहर ये पूछती है अगर वो स्टार कॉमेट जो है वो स्टार नहीं है तो वो क्या है. You can think of a comet as a ball of ice, dust and small pieces of rock going around the sun. तुम कॉमेट को ये सोच सकती हो कि एक बॉल, एक बर्फ़ की बॉल
खूब बड़ी सी और स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक गोइंग अराउंड द सन, जो स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक जो होता है वो सन की तरफ जाते हैं। When it gets too close to the sun, the heat melts the ice. जब सन के बहुत पास आ जाती है वो, तो जो गर्मी रहती है सन की वो उसको मेल्ट कर देती है, उसको आइस को पिघला देती है। एंड ग्रेट क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट गो स्ट्रीमिंग बिहाइंड इट, और उसकी वजह से जो क्लाउड आकाश में एक डस्ट बन जाता है, खूब बड़े बड़े बादल बन जाते हैं। दिस इज वॉट अपियर्स टू बी द टेल और फिजी हेड ऑफ द कॉमेट। ये एक तरह से दिखाई देता है एक टेल के तरह और एक फिजी हेड, एक अनक्लियर हेड के तरह ऑफ द कॉमेट। मोस्ट पीपल हैव नेवर सीन अ कॉमेट, बिकॉज बहुत लोग कॉमेट नहीं देख पाते हैं, बिकॉज दे आर टू फार फॉर अस टू सी विदाउट पावरफुल टेलीस्कोप, क्योंकि एक पावरफुल टेलीस्कोप के थ्रू ही हम उस कॉमेट को देख सकते हैं, नहीं तो नहीं देख सकते हैं। So, who first discovered and wrote about comet? asked Seher. तो सेहर is asking from her father that सबसे पहले इसकी खोज, कॉमेट की खोज कौन किया था और उसके बारे में किसने लिखा था? An English astronomer by the name of Edmund Halley discovered and first wrote about comet and their movement. एक इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर जिनका नाम रहता है एडमंड हेले, जो कि डिस्कवर करते हैं और वो पहली बार कॉमेट के बारे में लिखते हैं और उसके मूवमेंट के बारे में। सम स्मॉल कॉमेट मेल्ट कम्प्लीटली, छोटे छोटे कॉमेट जो होते हैं वो पूरी तरीके से गल जाते हैं। एंड नेवर सीन अगेन, फिर उसके बाद कभी नहीं दिखते हैं। सम बिग कॉमेट रीअपियर्स मैनी टाइम्स, जो बड़े बड़े कुछ कॉमेट होते हैं जो हमेशा बार बार दिखते रहते हैं। क्यों? बिकॉज ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ आइस मेल्ट्स, क्योंकि कुछ ही छोटा सा ही पार्ट जो रहता है आइस का वो पिघल जाता है। व्हेन इट कम्स नियर द सन, जब वो सन के पास जाता है। वन पर्टिकुलर कॉमेट दैट हैले सॉ वॉज नेम्ड आफ्टर हिम बिकॉज ही कैलकुलेटेड करेक्टली दैट इट वुड रीअपियर एवरी 75 ईयर्स एंड इट डज। एक कॉमेट जो है वो एडमंड हेले के नाम से रहता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले उन्होंने डिस्कवर किया था और ये बताया था कि कॉमेट जो है हर 75 ईयर्स में एक बार दिखाई देता है। द लास्ट टाइम हेले कॉमेट केम नियर द सन एंड द अर्थ वॉज इन 1986 की बात है, जो कि हेले कॉमेट सबसे पास सन के आया था। बिफोर दैट इट वॉज सीन इन 1910, उससे पहले 1910 में ये दिखाई दिया था। लॉन्ग बिफोर इवन योर ग्रैंडफादर वर बॉर्न, बहुत पहले की बात है जब तुम्हारे ग्रैंडफादर बॉर्न हुए थे। बोथ टाइम्स पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टूड आउटसाइड एट नाइट टू सी इट, सारी जगह के लोग बाहर निकल जाते हैं उस चीज़ को देखने के लिए जब ये कॉमेट आता है। द नेक्स्ट टाइम इट कम्स नियर द अर्थ विल बी इन द ईयर 2061, जो अब अगली बार जब वो यहाँ पे आएगा कॉमेट जो है वो ईयर कौन सा होगा? 2061। हाउ ओल्ड will you be then? Then her father, Seher's father is asking from Seher that at that time what will be your age? Seher laughed at the thought and said that will allow me so much more time to learn about stars. सेहर हंसने लगी और सोचने लगी कि मुझे और बहुत टाइम चाहिए स्टार्स के बारे में जानने के लिए। आई थिंक आई वॉन्ट टू बी एन एस्ट्रोनॉमर एंड डिस्कवर न्यू थिंग्स, वो सोचने लगी कि मुझे एक एस्ट्रोनॉमर बनना है और नई नई चीज़ें को डिस्कवर करना है, खोज करना है। एक्सीलेंट सेहर, देन हर फादर इज सेइंग कि बहुत अच्छी बात है सेहर। इनफैक्ट इन लेट 2011 साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अनदर सोलर सिस्टम विथ 2 suns एंड एज मैनी planets एज आवर सिस्टम। बहुत अच्छी बात है सेहर, बल्कि ये बात 2011 में साइंटिस्ट जो होते हैं वो एक खोज करते हैं, डिस्कवर करते हैं एक दूसरे सोलर सिस्टम की जिसका 2 सन रहता है, 2 सन रहते हैं और एज मनी प्लैनेट, और इतने सारे प्लैनेट रहते हैं जैसे अपने सोलर सिस्टम में है। दे हैव ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट मार्स, वो लोग ये भी डिस्कवर करते हैं कि मार्स जो है, मार्स हैज़ 100 times more वाटर देन वॉज
थॉट अर्लियर, मार्स के पास जो है 100 टाइम ज़्यादा पानी है जितना हम सोच सकते हैं। द यूनिवर्स इज़ इन्फानाइट, इन्फानाइट मीन्स अनएंडिंग, तो जो यूनिवर्स है कभी भी उसको गिना नहीं जा सकता, उसकी अपरंपार उसकी है। देयर इज़ अ लॉट मोर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्कवर करने की खोज कर रही जा रही है। मे बी यू विल मेक द नेक्स्ट बिग डिस्कवरी, शायद तुम ये नेक्स्ट जो है कुछ अच्छी चीज़ तुम फाइंड आउट कर सको। सो हियर वी हैव completed our chapter number 6. Here goes star gazing of class 4th. So student, see word meaning is given here, question answer I'll be giving you, book exercise I will be giving you, complete it in your book and notebook. Thank you.